न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगा सकती है, ये संकेत मिलने लगे हैं। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सख्ती बढ़ाई जा सकती है, पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं और इसके लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है, ताकि वीकेंड पर लोग घर से बाहर ना निकले, मॉल या फिर दूसरी पब्लिक प्लेसेस पर लोग भीड़ ना लगाएं। ये एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि हो सकती है दिल्ली में बढ़ते संक्रमण की। सीएम केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ बैठक है और बैठक के बाद दोपहर 1 बजे सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बेड्स की भारी कमी है, लोग लाइनों में हैं, 17,000 नए केस सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बड़ा सवाल ये कि क्या वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान होगा। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और इसी वजह से वीकेंड पर लोग आराम से घर से बाहर ना निकले, तो सख्ती बढ़ाने के लिए सरकार आज माने कि करीब करीब तय है वीकेंड कर्फ्यू का लगना। जी बिल्कुल, करीब करीब तय है कि 1 बजे इस मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर देंगे कि वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, क्योंकि लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और खासकर छुट्टी वाले दिन बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो जा रही थी, चाहे वो सरोजिनी नगर मार्केट हो, लाजपत नगर मार्केट हो या दिल्ली की अन्य मार्केट हो। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि पर्याप्त बेड हैं दिल्ली के पास जो बेड्स की संख्या है उसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि वेंटिलेटर बेड्स को लेकर सरकार कह रही है कि हम उसको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी 100 के करीब वेंटिलेटर बेड्स हैं जहां पर मरीज भर्ती हो सकते हैं, इस तरीके की बात दिल्ली सरकार कह रही है। और जो एप्स है वो भी ये दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री की मीटिंग होने वाली है उपराज्यपाल के साथ, उसके बाद उसमें ये चर्चा होगी, क्योंकि लगातार नंबर बढ़ रहा है। जो संक्रमण दर है वो 15% से ज्यादा चली गई है और ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू एक उपाय लगता है। जो हम सुबह बात कर रहे थे जिस तरीके से राकेश कि मार्केट्स की टाइमिंग को लेकर, कर्टेल करने को लेकर ये सारा विचार था और अब वीकेंड कर्फ्यू पर बात आके रुकती हुई दिख रही है। जी ठीक है, लेकिन जो पाबंदियां बढ़ाई जानी जरूरी भी हो गई हैं मोहित, क्योंकि देखिए लगातार दिल्ली में जो आंकड़े आ रहे हैं, 17,000 से ज्यादा मरीजों की तादाद आ गई। ये दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्लस लोगों की लापरवाहियां, लोग अभी भी खुले में मास्क सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। राकेश, ये भी समझना होगा इस आंकड़े के साथ साथ एक आंकड़ा और डराने वाला है। 104 मौतें हुई हैं बीते 24 घंटे में, जो अपने आप में दहलाने वाली हैं, क्योंकि दिक्कतें पैदा होती हैं अगर एक भी मौत होती है तो। यहां तो 100 से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, जो कि नवंबर में गया था। यानी कि बाकी 6 महीने बाद हम एक बार फिर उसी स्थिति में हैं जहां नवंबर में खड़े हो रहे थे। ऐसे में वो स्थिति ना हो, इसको देखते हुए ये वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया जा रहा है। और अगर वीकेंड कर्फ्यू लगता है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी है, तो कुछ कर्टेल जरूर किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लोग बाजारों में खुले घूमते हैं और मास्क की जिस तरीके से आपने खुद बात कही कि मास्क को लेकर लापरवाही बरतते हैं, और वही बड़ी वजह है जो कि इस तरीके से हालात हमारे सामने हैं। निश्चित तौर पर मोहित, पिछले जो 3 दिनों के आंकड़े हैं डरा रहे हैं और आपने जिस तरीके से जिक्र किया 104 मौतें हो गई। 12 अप्रैल को 72 मौतें, 13 अप्रैल को 81 मौतें, 14 अप्रैल को 104 मौतें। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 11,491, फिर 13,468, फिर 17,000 के पार चला गया ये संक्रमण का जो आंकड़ा है। आमिर, ये आंकड़े डरा रहे हैं। आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, राजीव गांधी अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं। लोगों की भीड़ लगातार पहुंच रही है, बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। देखिए राकेश, इस बात को समझना होगा कि वीकेंड लॉकडाउन से लोगों को इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर हमने इकट्ठा किए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। वीकेंड लॉकडाउन मैम लगने जा रहा है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि आप सही फैसला होगा अगर ये ऐसा हो? नहीं, लॉकडाउन में इसका सही फैसला दिया। आप हॉस्पिटल में स्टाफ बढ़ाइए। हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना पेशेंट के पास कोई जाता पूछने पेशेंट को क्या तकलीफ है, कोई नहीं जाता। 2 दिन से तड़प रहा है मेरे भाई, कोई नहीं गया, अभी भी तड़प रहा है मेरे भाई। वहाँ पे बातचीत नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रहे, अभी वो बोल ही नहीं सकता, डॉक्टर कोई भी नहीं गए। काल रात से तड़प रहा है वो दर्द से। मैं आपके आंसू समझ सकता हूं, आपके दर्द को समझ सकता हूं। तो ये देखिए महिलाएं हैं जो तड़प रही हैं बाहर आकर के अस्पताल के। हम भी रिस्क लेकर के खड़े हुए हैं। लॉकडाउन के ऊपर चर्चा हो रही है। आमिर में जो ट्रीटमेंट आमिर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे हैं कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन लगाने की नौबत तभी आती है
या फिर कर्फ्यू लगाने की नौबत तभी आती है जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगे या फिर ये लगे कि हम मरीजों को और ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं, अभी एक महिला रो भी रही थी, एक बार जरा उनसे बातचीत करिए। किस तरीके की दिक्कतें उन्हें हो रही हैं, जो उनके घर के लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, और क्या वाकई ये मान लें जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले कह रहे थे, क्या ये मान लें कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने की कगार पर है और इसीलिए आज वीकेंड कर्फ्यू के बारे में बात हो रही है? मैं ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, यहाँ पर दो महिलाएं हैं, एक दोनों महिलाओं के भाई जो हैं अंदर तड़प रहे हैं, क्या हुआ है बताइए जरा। आप बात नहीं कर पा रही, आंसू हैं आपके। उसके पेट में दर्द है और सांस लेने नहीं पाता था, 10 दिन से है यहाँ पे, 3 दिन से आज पेट में दर्द है, वो बोल ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं पाता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे बचा लो, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आ रहा, मुझे बचा लो, यहाँ से निकालो, डॉक्टर यहाँ आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, यही बोल रहा है भाई। तो 10 दिन से पॉजिटिव हैं वो? हाँ जी। आपके भाई एडमिट हैं, सुना कि आप बहुत देर तक तड़पती रही, केवल एडमिट कर लो एडमिट करो। अम्बेडकर गए जी, पहले अम्बेडकर वाले कहते जी हमारे पास बेड नहीं है खाली, आप यहाँ बैठा भी दोगे तो हमारे बस की कुछ नहीं है, आप इनको वहाँ ले जाओ, आप एम्बुलेंस बुक कराओ और वहाँ चले जाओ। मैंने राजीव गांधी में हम एम्बुलेंस बुक करा के यहाँ आए तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पेशेंट कोविड पेशेंट नहीं है, नॉन कोविड है, आप वहाँ चले जाओ। सिम्टम सारे कोविड के मैं एक्सरे भी लेके आई थी साथ में, तब भी एडमिट नहीं कर रहे? तब भी एडमिट नहीं करा। फिर हम गए गुरु तेग बहादुर में, उन्होंने हमारा चेक तो कर दिया, पॉजिटिव आ गया उसमें, लेकिन वो कहते जी हमारे यहाँ डॉक्टरों की स्ट्राइक है, यहाँ मीटिंग चल रही है। यहाँ पे डॉक्टरों की स्ट्राइक का बहाना बना दिया जाता है। जीटीबी हॉस्पिटल में 201 बेड दिख रहे हैं, अभी भी लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं, 201 बेड दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो ऐप बताया है, कोरोना ऐप जो है, उसमें 201 बेड दिख रहे हैं। तो उसमें आमिर मैं आपके पास आता हूं, आमिर मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा सा मोहित। ऑक्सीजन लगी है, जब डॉक्टरों की मीटिंग खत्म होगी तभी 5-6 घंटे बाद तुम्हारे पेशेंट को ले जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, आखिरकार जो मरीजों के परिजन है वो कहाँ जाए, बहुत खराब, जिनका कोई अपना बहुत ज्यादा बीमार है, जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गया, वो आखिरकार उन्हें लेकर कहाँ जाए अगर ऐसी स्थिति में हड़ताल या फिर दूसरी समस्याएं निकल कर सामने आ जाए। मोहित बख्शी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगे तो फिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है या फिर पाबंदियां बढ़ाने की या फिर कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की जरूरत है। क्या वाकई माने दिल्ली इस कगार पर पहुंच गई है? मरीज ज्यादा, हॉस्पिटल में बेड्स कम, वेंटिलेटर्स कम, ऑक्सीजन कम। देखिए राकेश, ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरीके की स्थिति की बात आप कह रहे हैं कि चरमराने वाली, क्योंकि हम जहां पर देख रहे हैं, हाँ वेंटिलेटर्स बेड्स की जो है वो कमी आपको नजर आएगी, वो भी 100 के करीब है, लेकिन बाकी अगर आप बेड्स की व्यवस्था देखें, दिल्ली कोरोना ऐप है जिसमें आप अगर बाकी बेड्स की व्यवस्था देखते हैं तो वहां आपको 4765 बेड जो हैं वो खाली नजर आते हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेटर विदाउट वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स हैं वहां पे भी 460 हैं, और ये जो 4765 बेड मैं आपको बता रहा हूं, इनमें अधिकांश बेड्स वो हैं जहां ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ ये बेड्स होते हैं, क्योंकि किसी भी कोरोना पेशेंट को एडमिट करने का तब तक सवाल नहीं है जब तक कि उसकी ऑक्सीजन ना कम हो, और अगर ऑक्सीजन इन बेड्स के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारी लगातार टॉप सोर्सेज से बात हो रही है, 4000 से ज्यादा ऐसे बेड्स हैं जो खाली हैं ऑक्सीजन, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहां वेंटिलेटर की जरूरत होती है, वहां पर जो आपने आंकड़ा दिया कि 4000 बेड सभी खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान क्यों हैं? मैं इस सवाल को लेकर आमिर के पास जाता हूं। आमिर, अभी मोहित ने बताया जो कोरोना का ऐप है दिल्ली सरकार का, वो दिखा रहा है कि 4000 बेड्स खाली हैं, इसके बावजूद दिल्ली में मारामारी क्यों है बेड्स को लेकर? क्यों लोग कह रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि बेड्स नहीं मिल पा रहे? देखिए मैं राकेश इसका जवाब आपको देता हूं। मैंने सुबह ही उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने रखी हुई है अपने पास। मैंने सुबह एक अस्पताल में बातचीत की। इस बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास बेड खाली है, क्योंकि ऐप में जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस ऐप के जरिए हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 108 बेड खाली हैं। 108 बेड के अलावा जीटीबी हॉस्पिटल में 201 बेड खाली हैं। लेकिन इसमें जब मैंने लोकनायक अस्पताल में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बेड खाली
नहीं है, अभी भी इसमें 17 बेड दिखा रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बेड खाली नहीं है, आपको मैं एक नंबर देती हूँ, उस नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिए। यानी कि इस ऐप का फिर फायदा क्या? और सवाल ये खड़ा होता है कि मान लेते हैं कि चलिए ऐप में जानकारी ठीक दी रही है, उनका ये कहना है कि ऐप में जो जानकारी दी जा रही है उसके बाद चीजें बदलती रहती हैं, तो क्या ऐप में वो चीजें तत्काल तौर पर बदल नहीं रही हैं? लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्या? क्या लोग उस ऐप को जब देख रहे हैं और वहां की स्थिति, ऐप की स्थिति और अस्पताल के अंदर जब आप बेड के लिए जाते हैं वहां की स्थिति में डिफरेंस है कि वहां पे बोला जाता है कि ऐप जो है अपडेट नहीं है, अभी इसमें अपडेट अभी होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके आधार पे अभी बेड नहीं है, लेकिन एक नंबर दे रहे हैं, उससे बात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातचीत होती है, ऐप में कुछ और तस्वीर है, अस्पताल के अंदर कुछ और तस्वीर है। तो ये इस तरह की तस्वीरों में बड़ा डिफरेंस है, ये पहले भी हमने इस तरह की रिपोर्ट्स की हैं, इसमें जा करके हमें जब देखते हैं तब असलियत पता चलती है कि किन अस्पतालों में किस तरह के मरीजों को लिया जा रहा है, किस तरह के मरीजों को नहीं लिया जा रहा है, कहां पर स्ट्राइक है, कहां पर स्ट्राइक नहीं है। जिस तरह की जेटीबी हॉस्पिटल में गई एक महिला खुद आपको कैमरे के सामने बता रही है कि वहां पे डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ स्ट्राइक है, हम एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी गामाडोल है और स्थिति हर एक हॉस्पिटल की अलग अलग। रियल टाइम अपडेशन नहीं है कोरोना का जो ऐप है, रियल टाइम अपडेशन नहीं है, मतलब सीधे तौर पर आमिर रियल टाइम अपडेशन नहीं है। और इस बात को कुछ हद तक तो सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि रियल टाइम अपडेशन नहीं है, अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कुछ आंकड़ों में जो फेरबदल है वो हो जाता है। लेकिन क्या वो फेरबदल इतना ज्यादा है कि लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दिल्ली के चक्कर लगाते रहे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की फिलहाल यही है कि आज जब 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी और बड़ी खबर यह है कि आज 1 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं। मोहित का सीधे रुख कर लेते हैं। मोहित, सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू होगा या फिर वीकडेज में कुछ और पाबंदियां बढ़ेंगी? देखिए, अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक तो वीकेंड कर्फ्यू ही होगा, और क्योंकि ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू चल रहा है तो इसको दोनों का ही असर देखना होगा और समीक्षा की जाएगी कि कितना असर इसका पड़ रहा है। दूसरी तरफ बेड्स बढ़ाने को लेकर पूरी तरीके से बात होगी कि किस तरीके से चिकित्सीय व्यवस्था जो है और ज्यादा मजबूत की जाए ताकि लोगों को लिए लॉकडाउन न लगाना पड़े। ये 3 अहम बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा होगी बैठक में। जी ठीक है मोहित, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर यह है, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले उनकी दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बड़ी एक बैठक भी है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।